प्लास्टिक को डिस्पोज जब हम करते हैं, उसको कलेक्ट करके वापस रिसाइकल करके रीयूज़ करेंगे, अगर हम उस इकोसिस्टम के अंदर बना लेंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अभी हमारे उस इकोसिस्टम में उस तरह शामिल नहीं होता, बाहर जा रहा है। तो वो जो नेचर का प्रिंसिपल है ना, क्योंकि नेचर की जो डिक्शनरी है उसमें तो वेस्ट का लफ्ज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ तो हर चीज़ रिसोर्स है। तो यही जिसको हम वेस्ट कह रहे हैं, इसी को हम रिसोर्स रिकवरी कहते हैं। चाइना बड़ा इसमें एडवांस जा रहा है रिसोर्स रिकवरी में इस वक्त सारा। और बहुत सारी जगह जहाँ इंडस्ट्री की आपने बात की है, तो वो भी यही कि एक इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो दूसरी इंडस्ट्री के रिसोर्स का काम कर रहा है, जिसको इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस का नाम दे रहा है। और ये जो हम अर्बन डोमेस्टिक, जैसे भी आपने तरबूज की मिसाल दी है, तरबूज के यहाँ तो दही दूध भी प्लास्टिक की थैलियों में लेके आते हैं लोग। तो वो सब भी इसी तरह है कि उसको हम अर्बन एसिमिलेशन कह रहे हैं, कि जो वेस्ट हमारा जिसको हम कह रहे हैं जनरेट करके, उसी अंदर सिस्टम में, जैसे नेचर में एक पौधा है, एक जानवर है, वो मर गया, वो अंदर ही गल सड़ गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया। अब वो बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है ही प्लास्टिक, लेकिन इंडस्ट्रियल जो इनोवेशंस हैं हमारे पास, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं हमारे पास, उससे हम इससे वही प्रिंसिपल बायोडिग्रेडेबल का लेके इसको दोबारा रिसाइकल के फिर दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज है।